और एसवाईएल के मुद्दे को लेकर हम चाहेंगे कि विस्तार पूर्वक चर्चा हो और दिल खोल के चर्चा हो, मुद्दे को समझें और मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जो एक सवाल खड़ा है उसका भी समाधान होता हुआ नजर आए। पहला सवाल मेरा हुक्म सिंह जी आपसे रहेगा, क्योंकि आप हरियाणा में गवर्नमेंट भी चला रहे हैं और केंद्र में भी आप ही की सरकार है। किस तरह से देख रहे हैं सर आज की मीटिंग, आज की बैठक? हुक्म जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हुक्म जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे बाद में सवाल करेंगे। हमारे साथ सुखबीर तंवर साहब भी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ाव में, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की पंजाब में गवर्नमेंट है। सुखबीर जी, बैठक बेनतीजा रही, कैसे देखते हैं? सहनवाज जी, आपका सवाल समझ में नहीं आया। सुखबीर जी, मेरा सवाल सीधा सा है, जो आज बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही है, किस तरह से उस बैठक को देख रहे हैं? क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री मिले और कोई भी समाधान होता हुआ नजर नहीं आया। देखिए, जिस प्रकार से बैठक हुई, जिस प्रकार से उसमें विषयों पे बात हुई, निश्चित तौर पे ये केंद्र सरकार की विफलता का विषय है। हाँ। और हमारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक खुला ऐलान कर चुके हैं कि मोदी जी मुझे बुलाएं, हाँ। और मैं उनको 10 मिनट की मीटिंग में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो इसका सॉल्यूशन भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल नहीं बता पा रहे हैं। देखिए सहनवाज जी, जिससे वो नहीं है, जिससे ये है हाँ। कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हाँ। आखिर राष्ट्र के प्रधानमंत्री को ऐसी क्या दिक्कत है, हाँ। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, हाँ। अगर ये बात कह रहा है कि मुझे मोदी जी बुला लें, हाँ। और मैं इस समस्या का समाधान बता दूंगा, हाँ। तो फिर ऐसी क्या दिक्कत है माननीय मोदी जी को कि वो नहीं मंत्रणा नहीं करना चाहते? ये सवाल सुखबीर जी हुक्म जी से पूछेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है ना कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, जो आम आदमी पार्टी को संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो राय जो उनकी जो मोदी जी को देने वाले हैं वो जनता के सामने क्यों नहीं रखते? हरियाणा में अगर वो आदमपुर चुनाव के लिए रैली करते हुए नजर आते हैं तो एसवाईएल के मुद्दे को जनता के सामने क्यों नहीं रखते? कि मेरा ये कहना है, क्या इसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक्सेप्ट कर रही है? सहनवाज जी, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो उचित प्लेटफॉर्म पे ही जिनमें बात की जाती है, हाँ। जनता के सामने तो रख रहे हैं ना पिछले 56 साल। तो ये माना जाए सुखबीर जी, जो आज की बैठक थी वो उचित प्लेटफॉर्म नहीं था। सुखबीर जी, आज की जो बैठक हुई, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री मिले, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वो उचित बैठक नहीं हुई थी। आप बात सुनिए सहनवाज जी, आप विषय को समझें। मैं मुद्दे को समझ रहा हूं। मैं सुखबीर जी ये कह रहा हूं कि जो आप उच्च बैठक की बात कर रहे हैं, आप विपक्षी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कि केंद्र को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो मंशा है वो धरातल पर क्यों नहीं रख रही है? उसका निदान अगर कोई कर सकता है, हाँ। तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ये खुले मन से ऐलान कर चुके हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी हाँ। क्यों नहीं मंत्रणा करनी चाहती, इस बात का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हाँ, ठीक है। योगेंद्र मोर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता कांग्रेस है, उनका तारुफ कर लेते हैं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाते हैं। योगेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सहनवाज जी, बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं सर, अगर बात की जाए एसवाईएल के मुद्दे को लेकर, पंजाब के सीएम मिलते, हरियाणा के सीएम मिलते, दोनों राज्यों के सीएम मिलते हैं, बैठक होती है, बैठक बेनतीजा निकलती है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बैठक की मंशा से पहले ही जब किसी आदमी की मंशा ठीक ना हो, हाँ। स्टाफ नहीं हो, तो उसके साथ बैठक करने का उचित ही नहीं बनता। क्योंकि देखिए, पहले तो भगवंत मान पहले ही कह चुके हैं, चंडीगढ़ का विषय करके विवाद खड़ा कर चुके हैं वो बिना वजह के, और अरविंद केजरीवाल भी खुद एक बार पंजाब में ये कह चुके हैं कि हरियाणा को एक बूंद पानी मिल जाएंगे, हाँ। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि जो सेंटर सरकार है, केंद्रीय सरकार है, वो पूरा करवाए, तो जो हरियाणा का नेतृत्व है वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करके, और केंद्रीय नेतृत्व जो है अपनी देखरेख में उसको नहर को पूरा करवाए, हाँ। ये है विषय। देखिए, जब हमारे समय में भी एक बार कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ था कि पंजाब में जो
जल समझौता जो एक्ट था उसको निरस्त करने का काम किया। उस पर राष्ट्रपति की जो सलाह थी उसके लिए कांग्रेस ने ही सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के सलाह जो कैबिनेट के उससे मांगी जाती है, राष्ट्रपति से सलाह मांगी और राष्ट्रपति ने सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्टेट जो एक राज्य है वो इस प्रकार के एक तरफा समझौते को निरस्त नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद चीजें चलती रही। सुप्रीम कोर्ट आखिर में इस नतीजे पर पहुंच गया कि अगर ये पूरी नहीं करवाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कैसे पूरी करवाएगा, वो केंद्र के पाले में गेंद है आज। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ऊपर नीचे दोनों तरह सरकार है और ऐसी स्थिति में ये टाइम दया कर रहे हैं। ये दोनों पार्टियां देश को ये बेवकूफ बनाने वाली बात है कि जब एक नियति साफ नहीं है तो वहां पे मीटिंग करने का कोई फायदा ही नहीं था। 10 दिन पहले तो वो इस प्रकार के बयान जारी कर सकते। हमारे साथ स्वामी इंद्र जी भी जुड़ा हुए, किसान नेता है, उनसे समझता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। हर एक पार्टी क्या इसके ऊपर राजनीति कर रही है, क्योंकि राजनीति हर एक मुद्दे को लेकर होना हर एक पार्टी की मंशा बन गई है। एसवाईएल का इतना गंभीर मुद्दा, कई सालों से गंभीर मुद्दा है, उसके बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट दखल दे चुका है, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो रहा। स्वामी जी कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों राज्यों का मामला, दोनों राज्यों के मुखिया बैठे और दोनों राज्यों के मुखिया ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस की नहीं है। देखिए सानवाद जी, ये 4 दशक पुराना मामला है और ये किसान का ही नहीं देश का भी मामला है। देश के संसाधनों को आप किस तरीके से चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं, कैसे अपने देश की संपत्ति को संभाल सकते हैं, ये तमाम विषयों के ऊपर है। देखिए आने वाला समय जो बड़ा ही गंभीर होने वाला है। आज जो लड़ाई है अनाज की ना होकर, इंफ्रास्ट्रक्चर की ना होकर, पानी की लड़ाई होने जा रही है और ये हो रही है क्योंकि राज्यों के पास पानी पर्याप्त नहीं है। और भारत ऐसा देश है जहां पर हिमालय जैसा विशाल पहाड़ हमारे पास है, वहां से कई नदियां निकलती हैं। वो नदियां आपने देखा, सतलुज का पानी, ब्यास का पानी पाकिस्तान जाकर 100 किलोमीटर लंबी जो है झील बनाने का काम कर रहा है। हरियाणा से जो यमुना निकलकर दिल्ली को डुबोने का काम करती है और यही यमुना का पानी जब गंगा में मिल जाता है लगभग 30 लाख जो है गैलन पानी प्रति वर्ष जो है व्यर्थ चला जाता है बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो आप समझ सकते हैं ये पानी की वेस्टेज। हरियाणा प्रदेश की सरकार को सबसे पहले तो ये करना चाहिए था दादूपुर नलवी नहर, जिसको यमुना का पानी मिलकर आपका जो अपना पेवा बेल्ट है, कुरुक्षेत्र बेल्ट है, आपकी अंबाला बेल्ट है, यमुनानगर बेल्ट है, जिसे सरकार ने डार्क जोन घोषित कर रखा है। सबसे पहले अपने को दुरुस्त करे सरकार, अपने क्षेत्र में क्यों नहीं काम करती नजर आ रही है। एसवाईएल की मैं बात करता हूँ, सतलुज यमुना लिंक नहर है, पंजाब का पानी तो आएगा, सब आएगा। आप सबसे पहले अपने पानी को उस लिंक नहर में डालने का काम क्यों नहीं करते? क्या केंद्र सरकार ने अपने क्षेत्र के अंदर आपको नहर बनाने की रोक रखा है? नहर बनी हुई है, 2 इंजीनियरों ने अपनी शहादत दे दी। देखिए 2 इंजीनियर देश के अंदर, अगर कोई ब्यूरोक्रेट जिस देश में कम हो जाते हैं उस देश की तरक्की नहीं आप कर सकते। आज देश के 2 इंजीनियरों की निर्मम हत्या हो गई इस सतलुज यमुना लिंक नहर को बनाने में। क्या सरकार को उसके ऊपर संज्ञान? ठीक है स्वामी जी, संक्षेप में रखिएगा। और भी ठीक है, और भी मेहमानों के पास जाना है, संक्षेप में सर। जी सानवाद जी, विषय ये संक्षेप में ही बात कर रहा हूँ। इस तमाम बातें हमारे सामने खुली पड़ी है, खुली किताब है। आज देश हर प्रदेश के अंदर पानी का स्तर डे बाय डे नीचे जा रहा है और किसानों को बार बार आप इस पहाड़ा पढ़ाते हैं कि अब मेरा पानी मेरी विरासत। किसान तो पानी बचाना चाहता है, 400 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर से पानी ऊपर लाया जा रहा है। सरकार को समझना होगा कि ठीक है सर, आऊंगा स्वामी जी, ठीक है, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हुक्म सिंह भाटी और अर्जुन जी भी जुड़ा हुए हैं। हुक्म जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो एक रिएक्शन मैं आपसे ले लेता हूँ। जी बिल्कुल मिल रही। हाँ हुक्म जी, आज जो बैठक हुई वो बेनतीजा निकली, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत करें और उसका समाधान करें। धन्यवाद जी। देखिए अगर आप इस सारे घटनाक्रम को देखेंगे, बिल्कुल तारीख वाइज सूची में देखेंगे तो 1976 का ये समझौता है जिसमें 7.2 बिलियन एकड़ फीट पानी जो है MAF जो पानी था उसका 3.5 हिस्सा हरियाणा को दिया गया और इसके लिए SYL का निर्माण होना था, जिसमें हरियाणा प्रदेश ने अपने हिस्से की 191 करोड़ की राशि भी पंजाब को पे कर दी थी। 1981 में ये इसके ऊपर तीनों, जिसमें राजस्थान सरकार
भी थी, पंजाब और हरियाणा, तीनों का साथ एक एग्रीमेंट हुआ और 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की। लेकिन 2004 में पंजाब सरकार ने इस कानून को रद्द कर दिया, जिसके लिए हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जाना पड़ा और 10 नवंबर 2016 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने क्लियर कट ये फैसला दिया था कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंफर्म किया। उसके बाद हरियाणा सरकार रेफरेंस में गई। अब एक बात आती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी मैं सुखबीर जी को सुन रहा था, सुखबीर जी पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे, आजकल आप पार्टी में हैं। अभी क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, मुद्दे पर रहिए हुक्म जी। मैं व्यक्तिगत छवि की बात नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको केंद्र सरकार लागू करेगी। मैं आप पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, पंजाब में सरकार किसकी है? आप पार्टी की सरकार है, और आप पार्टी अगर वहां है और हरियाणा को पानी चाहिए तो आप पार्टी इसको लागू करे। चलिए, कांग्रेस ने जो किया वो अपने पापों को कांग्रेस ने भुगता है। कांग्रेस हाशिए पर चली गई। आज आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? ठीक है, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके, ठीक है योगेन जी आपके पास आऊंगा, एक एक करके। हाँ ठीक है, शामिल कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मसला वहां आता है कि जहां सरकारें एक, लेकिन हुक्म जी, ठीक है हुक्म जी, साफ तौर पर सुखबीर जी ये कह रहे हैं, ठीक है पार्टी है, अरे ठीक है, इसको लागू करे। ठीक है हुक्म जी, और जोड़ना चाहूंगा हुक्म जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। सुखबीर जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्लान है वो प्लान हम देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जो है वो मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से? वो प्लान बताना चाहते हैं, वो बता दे ना। वो हरियाणा को बताए। ये समझौता किसमें लागू होने वाला है? हरियाणा और पंजाब में। वो क्या प्लान है? लेकिन सुखबीर बादल क्या करेंगे? वो तो सरकार में नहीं है, सरकार में तो आम आदमी पार्टी है। जब सुखबीर बादल और सरकार में थे तब उन्होंने भी रद्द किया इसको। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी सरकार में। ठीक है ठीक है ठीक है, अर्जुन जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं सुखबीर जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, ठीक है अर्जुन, ठीक है हुक्म जी, मैं अर्जुन जी के पास जा रहा हूं, सुखबीर जी फिर मैं आपके पास आऊंगा। अर्जुन जी, अगर बात की जाए इनेलो के लिहाज से कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इनेलो भी ये चाहती है कि जो उसका पानी है, जो उसका हक है, वो उसको मिलना चाहिए और राज्य को आगे गति मिले, इसको लेकर इनेलो भी कार्य कर रही है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए शहनवाज जी, अगर मैं बात करूं कि ये आपने भी कई बार डिबेट की है दादू पर नलवी ने, SYL को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं सारी पार्टियों ने राजनीति करने का काम किया। और अगर इसकी सही लड़ाई लड़ी है, मैं आपको बताऊं, चौधरी देवीलाल जी ने 1985 में इसके लिए न्याय युद्ध की शुरुआत की थी और 2002 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी जिसके तहत ये कोर्ट में पहली बार गए थे। कोई और नहीं गया था। और दूसरी, किसान नेताजी ने बताया कि दादूपुर नलवी नहर, जिसकी मैं खुद लड़ाई लड़ रहा हूं, उसमें मेरी खुद की जमीन गई हुई है, उसको वाटर नहीं सुखबीर जी, वो तो तमाम जो बातें घटित हुई हैं वो तो सबको पता है कि किसने किसके लिए क्या करा। लेकिन मुख्य बात आज ये है कि अगर दो राज्य के मुखिया बैठते हैं, उसके बावजूद भी अगर बेनतीजा ये बैठक निकलती है, क्या राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है? महत्वपूर्ण बात ये है। शहनवाज जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मंत्रणा करने के लिए बैठिए। आज मंत्रणा के लिए तो बैठे थे, निकलते ही भगवंत मान जी ने कह दिया कि हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है, हम कैसे निर्माण करा सकते हैं। और कोर्ट ने पानी के लिए नहीं बोला, कोर्ट ने बोला कि इसका निर्माण करो। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में हरियाणा के अंदर 92 किलोमीटर की नहर का निर्माण हुआ था। और रही दादूपुर नलवी नहर की बात, मैं अगर आपको बताऊं, यमुना में 2100 क्यूसिक के लगभग पानी बर्बाद होता है, वेस्ट होता है। और दादूपुर नलवी नहर में 580 क्यूसिक पानी आना था, जिससे वहां का वाटर लेवल रिचार्ज होना था। और मैंने खुद RTI लगाई, उस RTI में डिपार्टमेंट ने माना कि अपना 15 से 30 फुट तक वाटर लेवल रिचार्ज हुआ। 8 साल वो नहर चली, उसके बाद उस नहर को बंद कर दिया गया। ठीक है सुखबीर जी, क्योंकि उस नहर को क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि किसानों का मुआवजा
हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से किसान जीत चुके थे। किसानों का मुआवजा देना था, सिर्फ और सिर्फ उस किसानों को मुआवजा ना देना पड़े, इसलिए चलिए ठीक है, को बंद करने का काम किया। ठीक है अर्जुन जी, लेकिन उस नहर को वाटर लेवल रिचार्ज के लिए बनाया गया था। ठीक है अर्जुन जी, उससे सिंचाई हुई, उसकी किसानों के पास पर्ची है। और मेरा साफ साफ एक कहना है कि जो प्रदेश की सरकार अपनी बड़ी बड़ी नहरों को बंद करने का काम कर रही है, वो दूसरे राज्य से कैसे उम्मीद कर सकती है? चलिए ठीक है सुखबीर जी, दूसरे राज्यों से पानी की उम्मीद कर, ठीक है सुखबीर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से आप हरियाणा में सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है, आदमपुर का उपचुनाव हो या फिर लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो, वहां पर आप एक्टिव हैं, वहां पर अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी SYL के मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों में घिरती हुई नजर आ रही है? अगर वो पानी देना चाहती है तो पंजाब उसका विरोध करेगा, नहीं देती है तो हरियाणा उसका विरोध करेगा। सुखबीर जी देखिए शहनवाज जी, जो विगत की केंद्र सरकारों ने 5 दशक से ज्यादा का समय हो गया, करीब 56-57 साल, और इस विवाद को एक कैंसर का रूप दे दिया। और उसमें जिस तरह से राजनीति चलती आई है, आम आदमी पार्टी तो जुम्मा नई पार्टी है, अभी विगत के 6 महीने पहले सरकार बनी है। फिर भी हम बहुत दावे से कह रहे हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ, जैसा कि मैंने पिछले वक्तव्य में बताया, आखिर नरेंद्र मोदी जी को दिक्कत क्या है? निश्चित तौर पे हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए, प्रॉपर जो जल का वितरण होना चाहिए उसके लिए हर एक पैनलिस्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि इसका समाधान क्या है वो ज्यादातर धरातल पर निकलता हुआ नजर आए, क्योंकि काफी लंबे वक्त से ये एक समाधान की तरफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ा हुए किसान नेता है। स्वामी जी, अगर बात की जाए पार्टियों को लेकर कैसे देखना है, क्योंकि चुनाव सर पर है, हर एक पार्टी क्या इस मुद्दे को कई सालों से बनाती हुई नजर आ रही है और वही सिलसिला बदस्तूर लगातार जारी है। कॉल कीजिए सर। स्वामी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? स्वामी जी किसी की भी कॉल नहीं आ रही, मेरी भी नहीं। दरअसल तकनीकी समस्या की वजह से जो कॉल है वो नहीं पहुंच पा रही। योगेंद्र जी आपको मिल रही है मेरी आवाज? हेलो योगेंद्र जी आपसे समझना चाहूंगा, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी को लेकर या तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर, क्या ये मुद्दा, क्योंकि आप भी पंजाब में गवर्नमेंट में रहे, हरियाणा में भी गवर्नमेंट में रहे, क्या कांग्रेस पार्टी हो या तमाम विपक्षी पार्टियां हो, इसको एक चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ देती है, समाधान की कोशिश नहीं की जाती? देखिए अशोक भाटी जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के प्रयास, राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता, राजीव गांधी जी के प्रयास, 1987 में चौधरी बंसीलाल जी ने जब बिल्कुल यहाँ से पंचायतों को ले जाकर सरपंचों को ले जाकर SYL पर जो काम हो रहा था, 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई और जो वहाँ पे आतंकवाद जो पंजाब में आतंकवाद की वजह से वहाँ पे 2 इंजीनियर और मजदूरों का जो था वो जो नीचे हत्या कर दी गई। कांग्रेस ने देखा, इससे कोई राजनीति नहीं की, कांग्रेस ने कभी कोई राजनीति नहीं की, न चुनावी मुद्दा बनाया। और जब ऊपर नीचे कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने प्रयास किए, कांग्रेस की जो सरकार रही, राजीव लोंगोवाल से जो किसने किया? राजीव जी ने किया होगा, ठीक है। 2 राज्यों का जो बंटवारा था, पानी के बंटवारे का समझौता किसने करवाया? इंदिरा जी ने करवाया होगा। जब प्रेसिडेंट से रेफरेंस लेने की बात आई तो उस रेफरेंस को किसने डाला? वो भी कांग्रेस के राज में रेफरेंस के लिए डाला गया। ये तमाम बातें तो हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, आम आदमी पार्टी जो करेगी वो जनता के सामने है, लेकिन बड़ा सवाल लगातार ठीक है योगेंद्र जी, बड़ा सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि आज भी अगर 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है और वो बैठक बेनतीजा निकलती है, समाधान अभी भी नजदीक दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए मैंने पहले भी डिबेट के आरंभ में इस बात शहनवाज जी कही कि जो मतलब नीयत साफ नहीं है, वहां पे बैठक करने की जरूरत क्या है? ये दोनों पार्टियां, क्या भारतीय जनता पार्टी भी आज प्रदेश से बहका नहीं रही है बैठक के नाम पे कि जिन्होंने मतलब एक चुनावी बेवजह वहां पे इस पे कोई मुद्दा नहीं था। पंजाब में किसी भी पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया, आम आदमी पार्टी ने अकेले नहीं ये मुद्दा बनाया और आज तक किसी भी पार्टी के, देखो वहां की अपनी स्टेट की राजनीति करते थे, अलग बात है, लेकिन किसी भी केंद्रीय नेतृत्व
किसी भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में आज तक इस प्रदेश में जाके ये निकाल के हरियाणा को 1 बूंद पानी देंगे, ये अरविंद केजरीवाल ने ये काम करने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, क्या भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा को छोड़ के, मतलब पंजाब के किसी नेता को छोड़ के किसी हरियाणा के किसी भी पार्टी के नेता ने इस प्रकार की कोई ऐसा विवादित बयान दिया? अगर ऐसा कोई विवादास्पद बयान दिया तो वो स्वयं अरविंद केजरीवाल ने काम करने का कोशिश की। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती है कि ऐसी पार्टी के साथ, ऐसी पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने की कोशिश वो एक टाइम जाया किया कि जिनकी नीयत ही साफ नहीं थी। यानी कि योगेश जी आपका सीधे तौर पर निशाना आम आदमी पार्टी को है, क्योंकि आदमपुर चुनाव है और वहां पर चुनौती आपको आम आदमी पार्टी से मिल सकती है। इसको लेकर साफ तौर पर आपका कोई चुनौती, चलिए ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। स्वामी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? स्वामी जी तक हमारी आवाज जो है वो मिल रही है? स्वामी जी आपको आवाज? हाँ जी, हसैन जी बोलिए। हाँ ठीक है स्वामी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि आप किसान नेता भी है, किसानों की परेशानी दुख दर्द को भी बखूबी समझते हैं। आखिर क्या वजह है जिसके वजह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं कई सालों से, कई दशकों से इस मुद्दे को हिलगाकर रख रही हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो इसको समाधान की तरफ लेकर नहीं जाती? देखिए शहनवाज जी, सीधा सीधा समझदारी बिल्कुल आती है बात। सरकारें किसी भी हो, भले कांग्रेस की रही हो पूर्व में, आज बीजेपी की है, और आज जो है हरियाणा पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी है, दिल्ली के अंदर जो है बीजेपी की केंद्र की सरकार है। वास्तव में किसान को एक बड़े वोट बैंक की तरह देखा जा रहा है कि इसको कैसे वर्गलाया जाए वोट को, किस तरीके से इसकी परेशानियों को हल न करके इनके जख्मों को नासूर कर दिया जाए। आज कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा कि इन जख्मों के ऊपर कोई मरहम लगाता हुआ नजर आ रहा है। आप भी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता जी बता रहे थे, बहुत अच्छी बात आई उन्होंने कि 2500 जो क्यूसेक पानी जो है लगभग यमुना का व्यर्थ जाता है, और दादूपुर नलवी नहर को मात्र 500 क्यूसेक पानी देना था। और ये पानी हरियाणा के लिए अमृत का काम करता, हरियाणा की जीवन रेखा काम करता, जिन क्षेत्रों को हरियाणा प्रदेश की खुद की सरकार कहती है कि ये डार्क जोन हो गए हैं, उन क्षेत्रों को आप द्वारा फर्टिलाइज कर पाते। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो जमीन का पानी होता है, ग्राउंड वाटर होता है, वो खेती के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें कई प्रकार के क्षारीय लवण मिलकर नीचे से ऊपर आते हैं। जो बहता हुआ पानी है, जो हिमालय की तराइयों से चलकर पानी आ रहा है हरियाणा के अंदर, भले वो सतलुज का हो, भले वो यमुना का हो या किसी भी नदी का हो, वो अमृत पानी होता है। और वो पानी खेतों में जाएगा तो किसान की जो आर्थिक दशा सुधर जाएगी, क्योंकि किसान को कम खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उर्वरक उसको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खरपतवार जो होते हैं खेतों के अंदर वो होने बंद हो जाएंगे। यानी कि बड़ी जो इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर की, उसको नुकसान ना पहुंचे पर किसान को नुकसान हो जाए। यानी कहीं ना कहीं सरकारें उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जैन इरिगेशन की बात करूं, हरियाणा के अंदर क्या बोल रहे हैं, टपका विधि अपनाओ भी। टपका क्यों अपनाए? हरियाणा प्रदेश तो तराई क्षेत्र है जहां पर इतनी नदियां नाले निकलते हैं जो हर साल बाढ़ लाने का काम करते हैं। आप देखिए हरियाणा प्रदेश अभी 5 दिन के पीछे बरसात हुई 19 सितंबर को, तो क्या हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर? ठीक है, आ रहा हूं अर्जुन जी, आपके पास आ रहा हूं अर्जुन जी। सरकार को क्या चाहिए? प्रबंधन। वास्तव में कि आज हरियाणा प्रदेश में माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट भी खत्म कर दिया गया, नहरी डिपार्टमेंट लगभग खत्म होने की कगार पे पहुंच गया। तो ऐसे में सरकारें मुझे नहीं समझ आती कि अच्छा स्वामी जी, क्या आपको लग रहा है, संजय में समझना चाहूंगा, स्वामी जी क्या आपको लग रहा है अहम की लड़ाई भी बनी हुई है, क्योंकि भगवंत मान कह रहे हैं कि यमुना पर हमारा हक नहीं है, तो फिर सतलुज और ब्यास पर किस तरीके से हक जमा लें? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि तमाम नहरों को लिंक कर दिया जाए, इंटरकनेक्टेड कर दिया जाए। बीजेपी के आज खुद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि इंटरकनेक्टेड नहरों कर दिया जाए। तो क्या उनकी परेशानी इंटरनेक्ट करने में? हमें तो कोई परेशानी, हरियाणा का किसान तो खुले मन से कहता है सतलुज का पानी दिल्ली को डुबोने की जगह अगर पंजाब में जाकर जमीनों को फर्टिलाइज करता हो तो वहां मेरे किसान भाइयों को फायदा। बिल्कुल हुक्म जी इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल ये काफी बुनियादी चीज है, अगर केंद्र गवर्नमेंट चाहे या राज्य गवर्नमेंट मिलकर चाहे तो पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। जो पानी दिल्ली जा रहा है उसको अलग राज्यों में भेज दीजिए, जो यमुना का पानी जो अलग राज्य में जा रहा है उसको दूसरे राज्य में भेज दिया जाए, इससे किसानों को भी फायदा मिलेगा, एक राज्य को बल मिलता हुआ नजर आएगा। क्या उस कड़ी में गवर्नमेंट आगे काम नहीं कर सकती है? हुक्म सिंह।
हुकुम जी आपको आवाज मिल रही है? ठीक है हुकुम जी, मैं आपके पास आऊंगा। अर्जुन जी हमारे साथ जुड़े हुए। अर्जुन जी बात रखिए अपनी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अब आपकी आवाज आई। अर्जुन जी बात रखें अपनी। धन्यवाद जी। इसके अलावा मैं एक और बड़ी बात करता हूं आपको। हमारे यमुनानगर से आदबद्री क्षेत्र से सरस्वती नदी के लिए सरकार, हरियाणा सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च चुकी है। आस्था के नाम पर लोगों को बहकाने का काम कर रही है। आदबद्री में जहां से सरस्वती निकलती है एक बूंद पानी नहीं आता वहां पर। और पीछे हमारे मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ पंचकुला में मुलाकातें करते हैं कि वहां पर हम डैम बनाने का काम करेंगे। ये बात पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं। अगर सरस्वती सरकार की सरस्वती जमीन के नीचे है, उसके लिए भी जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। आज तो कोई लेना देना नहीं सरस्वती का, लेकिन कहीं ना कहीं वही जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर सरस्वती आज आ जाएगी, सरस्वती कल आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो सरस्वती नदी भी दादूपुर नलवी नहर के पानी से चल रही है। एक बूंद पानी नहीं है सरस्वती में। अगर आप लोग आओ, सारे प्रवक्ता बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। आदबद्री का नाम सबने सुना है। आदबद्री में अगर एक बूंद पानी भी आती हो तो बताओ। मैंने तो यहां तक सुना जब भी मुख्यमंत्री आते हैं, कोई केंद्र के मंत्री आते हैं, तो टैंकर से पानी डालकर ठीक है उसमें थोड़ा बहुत पानी चला देते हैं। ठीक है अर्जुन जी। हुकुम जी आपको आवाज मिल रही है? ठीक है ठीक है मेरे को ठीक है ठीक ठीक है अर्जुन जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का अपना विषय यहां पर रखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोनों राज्यों में उन्हीं की गवर्नमेंट है और चाहेंगे कि उनकी बात जो है वो दर्शकों तक पहुंचती हुई नजर आए। हुकुम जी, स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि जो राज्यों को पानी दिया जा रहा है दरअसल वो डिवाइड भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार चाहे तो उन पार्टियों को पानी को अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दे, ताकि हर एक किसान का समाधान हो सके और राज्य भी जो है विकास के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आए। क्या इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कार्य नहीं करना चाहिए ताकि समाधान जो है वो होता हुआ नजर आए? हुकुम जी। बिल्कुल। धन्यवाद जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। ठीक है। देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के साथी, मैं बिल्कुल स्वामी जी की बात का भी जवाब दूंगा। अभी मेरे कांग्रेस के साथी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि 2082 से लेकर के लगातार कांग्रेस की सरकारें रही और केंद्र में भी और स्टेट में भी ये समझौता लागू किया। सुन लो जरा, सुन लो भाई। ठीक है, एक एक करके फिर आवाज में बताने की बात हो रही है। एक करके जो इस समझौते को लागू करने की, चलिए पिछली बातों को भूल जाते हैं। आम आदमी पार्टी, मेरे साथी प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, बार बार उछाल के बॉल को और केंद्र सरकार में डालते हैं। अरे भाई, पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, समझौता लागू सरकार ने करना है। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में भी है तो पंजाब में है, तो क्यों ना इस समझौते को लागू करे। कहीं भी नहीं जाना। केंद्र सरकार तो देखिए, अगर मान लिया इसमें कंटेम्प्ट फाइल होगी तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में ये सारा काम भी चलेगा। लेकिन हुकुम जी अगर हुकुम जी बात सुनिए, हुकुम जी बात सुनिए। भारतीय शहनवाज जी अपनी बात जरा चलिए, ठीक है, फिर मेरा एक सवाल। इसलिए ये केवल और केवल फिर बात कहेंगे कि केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए, इनके नेता जो दोगले बयान देते हैं, पंजाब में कुछ बयान देते हैं, हरियाणा में आके कुछ देते हैं, आ रहा हूं सुखबीर जी, सब जनता ठीक है, आ रहा हूं। ठीक है हुकुम जी, हुकुम जी, ठीक है अर्जुन जी एक एक करके, फिर आवाज नहीं जाती, दिक्कत हो जाती है। ठीक है अर्जुन जी, एक एक करके, बहुत जल्दी, ठीक, एक एक करके सुखबीर जी, ठीक है सुखबीर जी आपके पास आऊंगा। ठीक है अर्जुन जी, नदियों को जोड़ने, अर्जुन जी एक एक करके, अब मैंने आपको वक्त दिया। हुकुम जी मेरा एक सवाल है, हुकुम जी, ठीक है हुकुम जी, क्योंकि यमुना नदी पर उत्तर प्रदेश का भी एकाधिकार है। बिना उत्तर प्रदेश के उसका पानी
डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है हुकुम जी, ठीक है हुकुम जी, एक रिएक्शन आपको, ठीक है हुकुम जी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपको चाहता हूं, अगर ठीक है बजट में होना भी है, ठीक है मैं समझ गया, ठीक है आपकी बात आ गई। हुकुम जी एक छोटा सा रिएक्शन चाहता हूं, अगर पंजाब और हरियाणा के बीच में मध्यस्थता नहीं हो पा रही है तो बड़े भाई होने के नाते, केंद्र सरकार होने के नाते, क्या केंद्र गवर्नमेंट का दायित्व तो नहीं बनता कि बैठे और उसका समाधान करवाएं? आप देखिए, केंद्र सरकार ने हमेशा कहा है कि भाई दोनों सरकारों को लागू करना चाहिए। आज की जो ये बैठक है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर दोनों सरकारों के लिए तय की गई थी, और लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब सरकार का जो रुख है बिल्कुल वो सकारात्मक रुख है, जो उनको पॉजिटिव करना चाहिए। आज पंजाब को बड़े भाई का परिचय देना चाहिए, और जो हरियाणा का हिस्से का पानी बनता है उसको देना चाहिए। सवाल जरूर पूछिएगा। हाँ ठीक है अर्जुन जी, सवाल पूछ लेंगे। सुखबीर जी जवाब दीजिए, फिर वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। सुखबीर जी देखिए शहनवाज जी, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शायद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री खट्टर साहब का आज का बयान ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने ये कहा कि अब हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे। हाँ। कितनी विडंबना की स्थिति है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब 2016 में ये निर्णय आया था, उस वक्त भी एक सर्वदलीय कमेटी का गठन हुआ था और तत्कालीन और वर्तमान मुख्यमंत्री को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। 6 साल से ज्यादा का समय हो गया, आज तक तो गए नहीं मोदी जी के पास या केंद्र सरकार के पास। ये कैसी बात करते हैं, हास्यास्पद विषय है, ये करना ही नहीं चाहते। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार इस मुद्दे पे पूर्णतः विफल हो चुकी है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रही है। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी, जो कह चुके हैं एक करके हुकुम जी 10 मिनट में समाधान प्रस्तुत कर दूंगा। उन्हें वही सवाल है, क्या ऐसी वजह है? हुकुम जी सुखबीर जी एक करके, हुकुम जी सुखबीर जी एक करके बात जो है वो दरअसल क्लियर दर्शकों तक जानी चाहिए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का काफी ज्यादा ये अहम मुद्दा है। उसी को लेकर अपनी जब टाइम है उसी टाइम पर बात करें ताकि आवाज जो है वो क्लियर जाए। लेकिन सुखबीर जी मेरे को बीच में थोड़ा सा समय दे दें। हाँ। मैं एक सवाल पूछ लूं सुखबीर जी से। चलिए ठीक है, क्वेश्चन करिए, फिर मैं काउंटर लेता हूं एक। ठीक है, मैं कहता हूं आम आदमी के प्रवक्ता जब इतनी बात कहते हैं कि केंद्र सरकार के पास क्यों जा रहे हैं या जाना चाहिए, हाँ। तो क्या आम आदमी पार्टी आज ये बयान देती है? उनके मुख्यमंत्री ने नहीं दिया तो प्रवक्ता क्या बयान देंगे कि क्या वो पानी देने को तैयार हैं क्या? हाँ आप बताइए। नहीं, पानी अगर देने को तैयार होते तो मीटिंग जो है वो मेन नतीजा नहीं जाती ना। हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे, हाँ। उसके बाद किसी बात का औचित्य नहीं बनता, हाँ। ना प्रवक्ता की तरफ से ना आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाँ। जब आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अब हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे, हाँ। मुझे लगता है हुकुम सिंह भाटी जी को कोई बयानों का पता ही नहीं है। लेकिन सुखबीर जी अगर सीएम मनोहर लाल ये कहते हैं केंद्र सरकार के पास जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक जो अरविंद केजरीवाल है वो भी तो यही कह रहे हैं कि हम भी केंद्र सरकार के पास जाएंगे, नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी विवाद को हल करना, हाँ बुलाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक एक छोटा सा रिएक्शन, फिर वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। हुकुम जी छोटा सा रिएक्शन। मैं ये कहता हूं अगर आम आदमी पार्टी आज पॉजिटिव अपना एटीट्यूड दिखाते, हाँ। तो ये सवाल उठता ही नहीं कि केंद्र में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है आ गई आपकी बात। ठीक है सर, ठीक है हुकुम जी, सुखबीर जी आपकी बात आ गई, स्वामी जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, इस मुद्दे को कैंसर बना दिया। चलिए ठीक है, कैंसर का इलाज आम आदमी पार्टी ही करेगी। ये चलिए ठीक है सुखबीर जी, ठीक है। स्वामी जी लास्ट 30 सेकंड फाइनल कमेंट। शाहनवाज जी बिल्कुल सीधी सी बात है, इन्हें समझना चाहिए और शर्म चुल्लू और पानी में डूब के मरना चाहिए कि हाँ। देखो इनकी शान है किसी से कम नहीं, मारते हैं मक्खियों को लेते दम नहीं। ये समय बर्बाद कर रहे हैं देश का और देश के भविष्य का।